बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहि तवक्कलतु अलल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट्स, 10th क्लास मैथ में 3.4 इसका क्वेश्चन नंबर 2, आज इसके पार्ट नंबर 3 एंड 4 हम हल करेंगे। यहाँ भी हमने कंपोनेंडो डिविडेंडो प्रॉपर्टी यूज करनी है और यूज करके ये वैल्यू फाइंड करनी है। और हमें एक चीज गिवन है, ऐसा कोई 4-5 पार्ट में चलेगा। आपके टोटल इस क्वेश्चन के 9 पार्ट हैं, तो सब में कुछ ऐसी थोड़ी थोड़ी चेंजिंग करके सवाल आएंगे। मैंने गिवन वैल्यू अगेन लिख ली। ये जो हमें गिवन होती है, यहीं से हम स्टार्ट लेंगे और आगे सिंप्लीफिकेशन। हमने ये वैल्यूज फाइंड करनी है। दो हिस्से हैं और दरमियान में माइनस साइन। याद रखें, ये साइन आपको प्लस करके भी दे सकते हैं, मतलब क्वेश्चन में थोड़ी सी राइटिंग चेंजिंग। यहाँ पर माइनस है, यहाँ ऊपर प्लस करके भी दे सकते हैं। हमने इसके हिसाब से सारी वैल्यूज फाइंड करनी है। x माइनस 6a ऊपर है और x प्लस 6a नीचे लिखा हुआ है। आपको मैंने क्लियर किया था कि कंपोनेंट ऑफ डिविडेंडो प्रॉपर्टी में अगर आप a प्लस बी ऊपर लिखते हैं तो फिर a माइनस बी नीचे लिखेंगे, और अगर a माइनस बी ऊपर लिखते हैं और लिख सकते हैं तो फिर a माइनस बी नीचे लिखेंगे, a प्लस बी नीचे लिखेंगे, a माइनस बी ऊपर। तो सीक्वेंस रखेंगे, यानी अगर आपको ये इस तरह की कोई रेशियो गिवन है a ओवर b c ओवर d, आप लिखते हो ऊपर a माइनस b, तो इधर भी c माइनस d और फिर नीचे a प्लस b और c प्लस d। एक प्रॉपर्टी ये है। और अगर ऊपर प्लस लिखते हो तो फिर नीचे माइनस, यहाँ भी यहाँ प्लस और फिर यहाँ नीचे माइनस, ये भी यही प्रॉपर्टी है। दोनों वैल्यूज आप चेक कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं इसी तरह, और इनसे सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं। अब चूंकि क्वेश्चन में यहाँ उसने माइनस दिया तो मैं ऊपर माइनस यूज कर लूंगा, और दूसरी साइड में उसने ऊपर प्लस दिया, मैं प्लस यूज कर लूंगा। इससे फर्क नहीं पड़ने वाला। ये हमें फार्मूले का हिस्सा दिया हुआ है, हम इसे यूज कर सकते हैं और करेंगे। अब चूंकि 6a को हमने कंबाइन करना है इसके साथ, x के साथ, तो यहाँ पर मैंने 6a सेपरेट कर लिया। आप 6a अलहदा करोगे तो 2b बाकी बचेगा। याद रखें, इन दोनों को दोबारा मल्टीप्लाई करें तो 12ab आता है और आना चाहिए। तो ये जो 6a मैंने अलग किया, इसे इधर लाएंगे, इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर डिवाइड होगा। तो जब ये 6a इधर आ जाएगा, यहाँ 2b अकेला बचेगा। ये रकम आ गई। ये बिल्कुल उस सिचुएशन में आ गई जब हम कंपोनेंट और डिविडेंडो प्रॉपर्टी यूज करते हैं, ए ओवर बी सी ओवर डी। ये एक सिंबॉलिकली आपको बता रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि यहाँ ए लिखा हुआ है यहाँ बी लिखा हुआ है, ऐसा नहीं है। लेकिन आप फार्मूले के तौर पर जहन में रखेंगे, ऊपर की सारी वैल्यू ए, नीचे बी, ये सी और ये डी। तो हम लिखा करते हैं कि ए प्लस बी ओवर ए माइनस बी, या ऊपर ए माइनस बी ओवर ए प्लस बी। तो यहाँ चूंकि माइनस है, मैंने माइनस लिख दिया। ए यानी फर्स्ट वैल्यू, x माइनस 6a नीचे वाली वैल्यू, सेम यही वैल्यूज प्लस करके, और इधर c माइनस d। यहाँ स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं, माइनस करना है, डबल वैल्यूज है, ब्रैकेट में लिखें। अगर नहीं लिखेंगे गलती कर बैठेंगे, ब्रैकेट में लिखा करें। मैंने यहाँ प्लस को भी एहतियातन ब्रैकेट में लिख दिया ताकि स्टूडेंट है ना, एक प्रैक्टिस में रहें कि अगर डबल वैल्यूज आ जाएं तो आप ब्रैकेट डाल दिया करें। अब इन्हें ओपन करेंगे, हम सिंप्लीफिकेशन इस साइड की करेंगे, इधर तो नहीं होती। ये तो हमारे क्वेश्चन का हिस्सा है, यही मालूम करना है। अब ये माइनस है, बाहर ब्रैकेट ओपन करेंगे, साइन चेंज होंगे। तो सिंप्लीफाई करने के बाद 3b माइनस ए ओवर ए प्लस बी, आपकी ये फर्स्ट इक्वेशन आ गई। अब सेकंड के लिए अगेन वही गिवन चीज दोबारा लिखेंगे। जरा गौर करें, आपके पास 6b है इस साइड में। अब ये पार्ट हम हल करें। 6b x के साथ कंबाइन हो रहा है और प्लस है ऊपर, तो मैंने 6b सेपरेट किया, बाकी 2a बचेगा, a माइनस बी। 6b इधर लाए, वही a ओवर b c ओवर d कंडीशन बन गई। फार्मूला अप्लाई करेंगे तो ऊपर अब मैं प्लस कर रहा हूँ, तो दोनों साइड में मैंने ऊपर प्लस किया। ब्रैकेट में इसलिए लिखा कि दो रकमें हैं, ठीक है। अब यहाँ माइनस, यहाँ भी माइनस, ओपन करें तो साइन बदल जाएंगे, ये साइन चेंज हो गए, हमारे पास ये वैल्यू आ गई, ये सेकंड इक्वेशन। अब जरा गौर करें, यहाँ पर दरमियान में माइनस है, मतलब फर्स्ट इक्वेशन का आंसर माइनस सेकंड का आंसर। ये करेंगे तो आपको ये वैल्यू मिलेगी, और हमने इसी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो मैंने यहाँ लिख दिया इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2। इक्वेशन 1
माइनस इक्वेशन 2 का मतलब लेफ्ट पार्ट ऑफ इक्वेशन 1 एंड लेफ्ट पार्ट ऑफ इक्वेशन 2, इनको माइनस लेफ्ट साइड पे करके लिखेंगे एंड राइट पार्ट को राइट साइड पर माइनस करके लिखेंगे। मैंने ऐसा ही किया। ये लेफ्ट पार्ट है दोनों के, ये इक्वेशन 1 का लेफ्ट पार्ट और माइनस इक्वेशन 2 का लेफ्ट पार्ट। अब यही चीज फाइंड करनी थी, इसको एज इट रहने देंगे, इसे सिंप्लीफाई करें। नीचे वैल्यूज एक जैसी, कॉमन मल्टीप्लाई अनकॉमन एलसीएम हुआ करता है, तो ये तो कॉमन है, एक ही बार लिखेंगे a प्लस बी। अब जब कॉमन वैल्यूज हो, एलसीएम आप वही लिखेंगे तो ऊपर की वैल्यूज भी सेम आएंगी। ये देखें 3b माइनस ए मैंने एज इट लिख दिया और फिर माइनस साइन है, ब्रैकेट में लिखेंगे वैल्यूज को 3a माइनस बी, ओपन करें, आपके पास ये वैल्यू आई, फिर सिंप्लीफाई करेंगे, ये आंसर आएगा। स्टूडेंट आपकी बुक में आंसर इसका रॉन्ग लिखा हुआ है, आपका ये आंसर होगा। एंड नेक्स्ट फोर्थ पार्ट बिल्कुल सिमिलर, थोड़ी सी चेंजिंग तो होगी वैल्यूज में। आपने अब इसकी वैल्यू फाइंड करनी है और x की वैल्यू ये गिवन गिवन वैल्यू मैंने लिखी, x के साथ कंबाइन हो रहा है 3y, तो इसमें से 3y अलग कर लें, अलग है लेकिन थोड़ा सा आपको समझाने के लिए मैंने ब्रैकेट्स में लिख दिया 3y एंड z, जो बाकी बचेगा उसे एक साइड पर, तो y इधर लाएंगे, उधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर डिवाइड, फिर इधर नहीं लिखा z लिख दिया, अप्लाई करेंगे थ्योरम, आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी। यानी ऊपर माइनस कर रहे हैं दोनों तरफ, क्यों माइनस कर रहे हैं, यहाँ माइनस है तो आप माइनस करके ही ये वैल्यू फाइंड कर सकेंगे ना। इसके बाद अब राइट साइड, तो मैं इधर ये फर्स्ट पार्ट थोड़ा रेस करूंगा, इसी को कंटिन्यू करूंगा, आप नोट कर लें अच्छी तरह। ये थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट रेस करूंगा, फोर्थ को कंटिन्यू करूंगा इधर। और एक चीज ध्यान में रखें, ये जो फर्स्ट स्टेटमेंट है ना, यूजिंग थ्योरम ऑफ कंपोनेंट डिविडेंडो, ये इसके साथ भी है, जस्ट मैंने लिख दिया फाइंड द वैल्यू ऑफ, तो इसके बैकग्राउंड में समझे वो पूरा क्वेश्चन है कि यूजिंग थ्योरम ऑफ कंपोनेंटो डिविडेंडो फाइंड द वैल्यू ऑफ। नेक्स्ट इनकी राइट साइड को मैं सिंप्लीफाई करूं, अभी हमारी पहली इक्वेशन यानी पहला पार्ट चल रहा है, इक्वल साइन z, माइनस साइन है तो साइन चेंज होंगे, मतलब माइनस वाई एंड प्लस z, और नेक्स्ट z प्लस वाई माइनस z। अब सिंप्लीफाई करने पर देखें जरा, z कैंसिल हो गया तो ऊपर क्या बच गया 2z माइनस वाई ओवर y, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन होगी। जब जब इक्वेशन बनाया करें तो इसकी लेफ्ट साइड भी साथ लिख लिया करें, यानी जो हमने फाइंड की है x माइनस 3y ओवर x प्लस 3y, ये आपके पास आ गई। अब राइट साइड दूसरी साइड, यानी ये पार्ट हल करने के लिए अगेन गिवन चीज लिखेंगे, x गिवन था, x इज इक्वल 3yz डिवाइडेड बाय y माइनस z, ये गिवन है। अब हमने 3z को अलग करना है, इसमें से 3z को अलग करना है तो 3z अलग लिख लें, 3z अलग लिखेंगे तो बाकी बचेगा y और नीचे y माइनस z। जरा गौर करें, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर 3yz ही बनता है। इधर से 3z आप x के नीचे लाएंगे, x ओवर 3z, तो यहाँ क्या बचेगा, सिर्फ y माइनस z। ये आपके पास अब ऐसी कंडीशन आ गई कि आप थ्योरम यूज कर सकते हैं, तो आप यहाँ लिख देंगे बाय यूजिंग कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो थ्योरम। मैंने थोड़ा सा एब्रिविएशन यूज की, आप समझ जाएंगे ये कंपोनेंटो डिविडेंडो थ्योरम लिखा हुआ है। तो अब x यहाँ प्लस है, ऊपर प्लस है तो आप प्लस करें, x प्लस 3z और फिर नीचे माइनस x माइनस 3z, इधर भी ऐसे ही y प्लस y माइनस z ओवर y माइनस z, नीचे माइनस दोनों की है, ऊपर प्लस दोनों की है। अब इनको सिंप्लीफाई करना है, इक्वल साइन y प्लस y माइनस z
ओवर y माइनस वाई प्लस जेड। माइनस साइन की वजह से ये प्लस हो गया, इसमें y कैंसल आउट। आपके पास क्या बच गया? 2y माइनस जेड ओवर जेड। अब ये सेकेंड इक्वेशन बनी। आप पूरी वैल्यू लिख के इक्वेशन 2 लिख देंगे। x प्लस 3z ओवर x माइनस 3z इक्वल 2y माइनस जेड ओवर जेड। आपकी ये सेकेंड इक्वेशन। उनकी गिवन वैल्यूज के हिसाब से हमने वैल्यूज फाइंड कर ली। अब जरा गौर करें, यहाँ माइनस हो रहा है। फर्स्ट इक्वेशन इसकी बनाई हमने, सेकंड इसकी बनाई, तो आप लिख देंगे फर्स्ट माइनस सेकंड, यानी दोनों को माइनस करने पे हमें वो चीज मिलेगी जो हमने फाइंड करनी है। तो लिख देंगे, आपने फर्स्ट इक्वेशन का आंसर ये लिखा हुआ है, यहाँ लिख देंगे x माइनस 3y ओवर x प्लस 3y माइनस, अब सेकंड का आंसर दोनों की लेफ्ट साइड लिख रहा हूं अभी, x प्लस 3z ओवर x माइनस 3z इक्वल, अब दोनों की राइट साइड, ये फर्स्ट इक्वेशन की पहले राइट साइड, और ये है 2z माइनस वाई ओवर y, फिर माइनस साइन इसकी राइट साइड 2y माइनस जेड ओवर जेड। अब यहां पर हमने जो प्रोसेस किया थोड़ा सा डिफाइन कर देंगे, यानी इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2, ये प्रोसेस हम कर रहे हैं। एक्सप्लेनेशन ये इसके सामने होनी चाहिए। अब इसे सिंप्लीफाई करें, इक्वल साइन, नीचे वैल्यूज एक जैसी नहीं है। आप एलसीएम, आपने इससे पहले जब एलसीएम लिया दोनों वैल्यूज एक जैसी थी, तो कॉमन मल्टीप्लाई अनकॉमन, वो कॉमन ही था, मैंने एक ही बार लिख दिया। ये कॉमन नहीं है तो इनको मल्टीप्लाई करके लिखते हैं, यानी एलसीएम क्या होगा? वाई जेड। अब जब ऊपर सिंप्लीफाई करते हैं, ऊपर की वैल्यू आप सेम लिखें 2z माइनस वाई, और फिर ये वैल्यू एलसीएम में से कट होगी, ये बचेगी, यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगी z माइनस, फिर ऊपर की वैल्यू सेम 2y माइनस z, और ये वैल्यू एलसीएम में से कट हो जाएगी, y बचेगा। आपको एक और वे से भी थोड़ा सा क्लियर कर दूं कि जब हम एलसीएम को सिंप्लीफाई करते हैं, असल में आप एलसीएम को हर वैल्यू से मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं। गौर करें, ये रकम थी 2z माइनस वाई ओवर वाई, अगर मैं मल्टीप्लाई करूं y z से तो y कैंसिल नहीं हो जाएगा, आपके पास ये वैल्यू एंड मल्टीप्लाई ये नहीं आ जाएगा, और यही लिखा हुआ है। तो मुख्तलिफ तरीकों से आपको क्लियर कर रहा हूँ भाई, ये थोड़ा सा सेंसिटिव चीज है। कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको ये एलसीएम लेने में डिफिकल्टी होती है, तो क्लियर करेंगे। इक्वल साइन ओपन करेंगे, मल्टीप्लाई होगा तो 2z स्क्वायर एंड माइनस yz, ये मल्टीप्लाई हो गया। अब नेगेटिव साइन भी है, यानी साइन बदलेगा। पहली वैल्यू क्या होगी? माइनस 2y का स्क्वायर एंड प्लस yz ओवर yz। ये yz माइनस ये प्लस कैंसिल हो गया, आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी? 2z स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर डिवाइडेड बाय yz। 2 कॉमन ले, 2 कॉमन लेने के बाद z स्क्वायर माइनस y स्क्वायर ओवर yz। देखें, आप इन्हें अगर ओपन करेंगे, फार्मूला है z प्लस वाई जेड माइनस वाई, लेकिन यूजलेस है, आप उसे ओपन करके क्या करेंगे? नीचे कट तो होता नहीं, तो सेम यही आंसर आपका बनेगा। मैं इसे जस्ट आंसर बना रहा हूँ कि ये वैल्यू अब इसके इक्वल होगी और ये हमारा आंसर होगा। x माइनस 3y ओवर x प्लस 3y माइनस x plus 3z over x minus 3z, that will be equal 2 into z square minus y square over yz। ये आपका टोटल आंसर होगा। स्टूडेंट नोट